जय श्री राम। जय माता जानकी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आज की रामायण का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। किस प्रकार भरत जी को हनुमान जी ने सहारा दिया, क्योंकि वो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे, परंतु प्रभु की कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए वो बेचैन थे। और आज किस प्रकार राम जी भरत जी और सभी के साथ वहां पधार रहे हैं, यह हम आगे का आपके सामने सारांश करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। कोई गलती हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरत गए कपिराम पही, कई कुशल जाई हर्षे, चले प्रभु जान चढ़ी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए। जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरी सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी ने हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहत प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पूर्ववासीन पाए, नर नर आदि नरसी सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। दधि दुर्बालोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरे होम बार थामिनी, गावत चली सिंधु गुरगामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुओं सोने के थालों में भरकर हथनी किसी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जय जैसे तैसे उठी धावई, बाल वृद्ध संग लगे न लावई, एक एक कह बूझई भाई, तुम्हें देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है उसी दशा में उठकर चल देता है। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते। एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुमने प्रभु को देखा है? अवधपुर आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजो अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर हवा बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल हो गई। सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षितपुर परिजन अनुज वर्षित बंद समेत, चलत भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह को साथ लेकर हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारी निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करे सुमंगल गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपति पुर, सिंधु देखी हर्षान, बड़े कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनि कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यह विमान से सूर्यकुल के कमल प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सो प्रिय मम न सोऊ, यह प्रसंग जाने न कोऊ। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि पर पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बैसरजू पावनी, जाम जनते विनय प्रयासा, समीप नय नारई वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है।
इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू जी बहती हैं, जिसमें स्नान करने से बिना ही परिश्रम के मेरे समीप मनुष्य निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, समम दामदापुरी सुख राशि, हर्षे से कभी सुखी बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी सराहना करते हैं वह धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पैरे उतरे भूमि विमान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे प्रभु पुष्प गई, तुम कुबेर पहुँचाई, प्रेम राम चले सो हर्षि विरव अतुताऊ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम की प्रेरणा से वह चला। उसे स्वामी के पास जाने का हर्ष था और साथ ही श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी था। आए भरत संग सैंग लोगा, कृतन श्री रघुवीर योगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धर सहायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग में सभी के शरीर दुर्बल हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाये धरे गुरु चरण सरोरु, सुनित सहित पुल तरोरु, बेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुमरी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल दिविजन मिली नायो माथा, धर्म धुरंधर कुल नाथा, गए भरत पुनि पद पंकज, नमत ने सुर शंकर अज। धर्म की धुरी को धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि ने उठत उठाए, कबर कृपा सिंधु उरलाए, श्यामत गांध रोम अतबाड़े, राजीव लय चंचल बड़ा बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर गले से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन सत्रवत जल तन पुल का अवली बनी, अति प्रेम लगाई अनुजय मिले प्रभु तिरुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सो मैं जाति उमने उपमा कही, जनु प्रेम अगर सिंगार तनु धर्मिल सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय ऐसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर रूप धारण करके मिल रहे हो। बूझत कृपा निधि कुशल, भरते वचन बिघिन आवई, शिवा सुख वचन ते बिन बजो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जो दर्शन दियो, बूढ़ी विरह बारी से कृपा नादन मोई गई लियो। कृपा निदान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह मुख सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से बहुत परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझे आप जहाज हुए। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे। यदि कोई गलती हुई हो तो तुच्छ जानकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय